डेली बेसिस पर जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है और उसके रीजन अगर हम जान लेंगे तो क्या हमारा पोर्टफोलियो रेड से ग्रीन में हो जाएगा। हमको डरा रहा है कि भाई और भी करेक्शन आने वाला है, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐड करते जाइए। तो ऐसी सिचुएशन में आखिर क्या किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल बना हुआ है और पोर्टफोलियो डेली बेसिस पर माइनस में जाया जा रहा है। तो ये पोर्टफोलियो कब ग्रीन में आएगा, ये सारे पॉइंट्स में इस वीडियो के अंदर कवर अप में करने वाला हूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे टॉपिक्स में इस वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे इस पोर्टफोलियो को आप ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि गिरावट आज है, कल नहीं होगी, हो सकता है कि यही मार्केट कुछ रिकवरी दिखा दे, तो उस कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो इस टाइम पर क्या करना है, हमको पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, अभी और इंतजार करना चाहिए। तो हम टोटली क्या करेंगे, हमारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लाया हूं मैं। इन 6 पॉइंट्स में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट गोल, मतलब कि हमने जो भी पैसा मार्केट में लगाया वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। मतलब शॉर्ट टर्म कैसा कि 1 महीने 2 महीने तक के लिए है, तो हमको बहुत पैनिक होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्की पैसा जो होता है वो शॉर्ट टर्म वाला ही होता है। बट अगर यही पैसा हमने लॉन्ग टर्म व्यू के लिए लगाया, मतलब 5 साल 10 साल के लिए हमने इसको इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट सेफ कहा जाता है। और आप डेटा उठाकर देख लीजिए, हमेशा लॉन्ग टर्म जो पैसा है, पिछले 10 साल जिन्होंने पैसा लगाया था वो पैसा हमेशा सेफ ही रहा है। अगर किसी सिंगल स्टॉक्स में आप लगा के फंस चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्की हो सकता है। बट अगर उस इंडेक्स में अगर आपने लगाया हुआ है पैसा, तो पैसा आपका सेफ ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, कोई भी स्टॉक्स का अगर परफॉर्मेंस बिगड़ता है तो स्टॉक्स बाहर हो जाता है और नया स्टॉक्स उसमें ऐड हो जाता है। तो इंडेक्स हमेशा क्या होता है, उस सेक्टर का हमेशा टॉप स्टॉक्स को उस इंडेक्स के अंदर ऐड किया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल देख लीजिए कि आपने शॉर्ट टर्म लिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना, इंतजार कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ मत करिए, बेफिक्र होकर देखिए बाजार कितना भी गिरेगा, ऐड करने की जरूरत है, निकालने की जरूरत हमको नहीं है। सेकेंड पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हमको हमारी पोजीशन को सही टाइम पर एग्जिट करना भी जरूरी है। मतलब कि अगर हमको एक बार पोर्टफोलियो पूरा उठाकर चेक करिए कि हमने कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक ले रखे हैं और उनका अभी तक परफॉर्मेंस क्या है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है परफॉर्मेंस तो उस कंडीशन में उस स्टॉक को सिक्योर अप कर दीजिए, चाहे थोड़ा बहुत लॉस आए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके या थोड़ा सा लॉस बुक करके फंड को फ्री करिए और कहां पर पैसा लगाइए जहां पर चांसेस ज्यादा है बढ़ने के, तो उन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत। थर्ड नंबर पर आता है हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। मतलब कि अगर हमने पैसा जो लगाया हुआ है वो किसी भी एक सिंगल सेक्टर में नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अगर बैंक के शेयर खरीद लिए हैं या बैंकिंग का इंडेक्स अगर खरीद लिया तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्की होगा, क्योंकि आपने पूरा पैसा कहां लगा दिया, बैंकिंग में। आरबीआई की कोई न्यूज आई पॉजिटिव नेगेटिव तो उसमें में क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्दी रेड या ग्रीन में आपको दिखाई देगा। बट अगर डाइवर्सिफाई हुआ तो डाइवर्सिफाई में क्या होगा, कुछ पैसा हमने बैंक में लगाया है, कुछ आईटी में हम लगा चुके हैं। और आईटी में लगाना मतलब किसी एक सिंगल शेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सेक्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको बैंक में लगाना है तो उस बैंकिंग सेक्टर के टॉप स्टॉक्स में आप उठा लीजिए। आईटी में अगर आपको लगाना है तो उसके 1-2 शेयर्स उठा लीजिए। वहीं पर एफएमसीजी उठा लीजिए, रियलिटी उठा लीजिए। तो ऐसे क्या है कि आपको डिफरेंट सेक्टर में आपको पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। इससे होगा क्या, कुछ सेक्टर अच्छा मूव करेंगे, कुछ सेक्टर नेगेटिव चला जाएगा, बट वो बैलेंस बना रहेगा। बट अगर वही सिंगल सेक्टर में हो और उसके लिए कोई नेगेटिव न्यूज आई तो वो पूरा का पूरा पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा और एक बड़ा रेड आपको पोर्टफोलियो में डेली बेसिस को देखने को मिलेगा। तो कभी भी ऐसी गलती मत करिए, हमेशा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमको मार्केट के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए। जैसे अगर मैं लास्ट कुछ सालों की भी बात करूं तो मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप में एक अच्छा रिटर्न्स देखा है, बट अभी बाजार में गिरावट आ रही है। तो ऐसे केस में क्या है कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक गिरावट का माहौल दिख रहा है। तो ऐसे में मैं मेरा पैसा कहां पर सेफ रख सकता हूं, तो मैंने रिटर्न के लिए तो इनमें चला गया, बट वहां से मैं सिक्योर अप करके मैं कुछ टाइम के लिए लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, मेरी रिस्क कम हो जाती है। हमेशा देखिएगा, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप मिड कैप में जाइए, और अगर आपको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए तो हमेशा लार्ज कैप में जाइए। लार्ज कैप में रिटर्न्स कम मिलते हैं और स्मॉल कैप में रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं, बट रिस्क भी आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा होता है। तो उस अकॉर्डिंग भी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करिए कि आपने पैसा कहां पर लगा रखा है। और ये आज ही आपको क्रॉस चेक कर लेना है जब भी आप वीडियो को देखेंगे, जरूरी नहीं कि आज के लिए। और पोर्टफोलियो में सारे पॉइंट्स को इन फ्यूचर जब भी वीडियो देखें तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आपके कवर होने चाहिए। और
लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है, वो लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वैल्यूएशन, मतलब कि हमने किस सेक्टर में पैसा लगाया है उसकी वैल्यूएशन देखना जरूरी है। मान के चलिए अगर मैंने अभी फिलहाल एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाया और उसकी वैल्यूएशन हाई हो चुकी है, कोई ऐसा सेक्टर है जिसकी वैल्यूएशन अभी लो के आसपास खड़ी है, या उस सेक्टर का कोई ऐसा शेयर है जो कि अपनी वैल्यू, उस सेक्टर की वैल्यूएशन है बट वो शेयर्स अभी अपने बॉटम के आसपास हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उस टॉप वाले स्टॉक से ज्यादा उम्मीद रखने से बेटर है कि ऐसे सेक्टर या ऐसे इंडेक्स में हम जाएं जहां पर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो इंडेक्स ग्रो करेगा। क्योंकि कोई हाई वाला इंडेक्स ऑलरेडी अगर ग्रो कर चुका है तो कितना ही परसेंट ग्रो करेगा, बट जो इंडेक्स ग्रो नहीं किया और आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पर ग्रो कर सकता है, तो ऐसे इंडेक्स में पैसा बढ़ाइए और वहां से प्रॉफिट बुकिंग करते चले जाइए। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पोर्टफोलियो में कवर करना है आपको, तभी जाके हम हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहेंगे। यही बातें हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। और जब भी डीप मिले, हमको पोर्टफोलियो है मतलब लॉन्ग टर्म विजन है, तो हमेशा आपको ऐड करते जाना है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, क्योंकि ये गिरावट तो चलती रहेगी 5%, 10%, 20%, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म के लिए है तो ये गिरावट ये आपको बहुत बड़ा पेन देने वाली है, तो इस बात का भी आपको बेहद ध्यान रखना है। आपने कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स आपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से बैलेंस है या नहीं है, वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।